आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन दोनों के लिए अप्रैल 2023 कैसा रहने वाला है। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, और यही नहीं, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपको क्या फल देने वाली है, और आपके लिए इस महीने की कौन कौन सी लकी डेट्स हैं, इस महीने का सक्सेस मंत्रा क्या है, और इसके अलावा आपको किन व्यक्तियों से लाभ होगा और किन व्यक्तियों से आपको बच करके रहना है, सावधान रहना है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और संक्षेप में कहूं तो चाहे आप सिंह राशि के जातक हैं, चाहे आप सिंह लग्न के जातक हैं, खास दो ग्रह आपको बहुत जबरदस्त शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। वो दो ग्रह कौन से होंगे, आपकी राशि अनुसार और आपके लगन अनुसार बहुत जल्द आपको बताऊंगा। लेकिन इन दो ग्रहों से आपको भरपूर धन लाभ मिलने वाला है। आप, यदि मैं ये कहूं, माला माल होने वाले हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप ऑफिस टाइमिंग में इस नंबर पर संपर्क करें, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान ले ग्रहों की चाल, और उसके बाद हम फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केतु आपके तृतीय भाव में है, तुला राशि में है। शनि आपके सप्तम भाव में है। शनि कुंभ राशि में है, अपनी राशि में है। शनि शश योग बना करके बैठे। सूर्य और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, मीन राशि में। सूर्य 14 अप्रैल को और बृहस्पति 22 अप्रैल को चले जाएंगे नवम भाव में, भाग्य भाव में, जहां पर राहु और बुध पहले से मौजूद होंगे। और शुक्र 6 अप्रैल तक आपके भाग्य भाव में है, मेष राशि में। शुक्र 6 अप्रैल को दशम भाव में चले जाएंगे अपनी स्वराशि वृषभ में, और शुक्र यहां पर मालव्य नामक पंच महापुरुष योग में से मालव्य नामक योग बनाएंगे। मंगल आपके लाभ स्थान में है, मिथुन राशि में है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहूंगा कि कुंडली में अगर योग होगा तभी भोग होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना, कुंडली में अगर योग होगा तभी भोग होगा। गोचर कितना भी शुभ क्यों ना हो, आपकी कुंडली में यदि योग नहीं है तो फिर वो गोचर निष्फल चला जाएगा। तो ये बेसिक नियम हमेशा याद रखें। गोचर कितना भी अच्छा हो, कितना भी बलवान हो, अगर आपकी कुंडली में योग नहीं तो फिर आपको भोग भी नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा फंडा भूला मत करें। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपकी सेहत के बारे में बात करते हैं। आपके राशिपति सूर्य हैं, सूर्य अष्टम भाव में है। 14 अप्रैल तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे, और शनि की भी सप्तम भाव से सीधा दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि पर। शनि और सूर्य परस्पर शत्रु भी हैं, तो ऐसे में सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। खासकर जोड़ों की तकलीफ, घुटनों में दर्द, या हड्डियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम, या वैसे ही सेहत जो है आपकी थोड़ी सी डाउन रह सकती है, एनर्जी लेवल थोड़ा कम रह सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके बिजनेस और जॉब के बारे में। तो 6 अप्रैल को शुक्र आपके दशम भाव में पधारने वाले हैं, और शुक्र जो हैं आपके दशम भाव में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मालव्य योग बहुत ही शुभ माना गया है, शुक्र से बनने वाला योग है। शुक्र से बनने वाला कोई भी योग सुख साधनों की, ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि करता है, लक्ष्मी की वृद्धि करता है, और साथ ही साथ कारोबार और नौकरी में भी आपको तरक्की प्रदान करता है। इसी तरह शनि भी आपके केंद्र में है, शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको भरपूर धन लाभ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा फायदा, अच्छा मुनाफा दिलवाते हैं। तो शनि और शुक्र
आपके सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस महीने बहुत ही शुभ फल देने वाले, और यही वो दो ग्रह हैं जो आपको भरपूर धन लाभ या मालामाल करवा सकते हैं। और खास करके SHO या फिर AVL, इन नाम अक्षरों से जिनका भी नाम का प्रथम अक्षर जो है वो SHO या AVL, जिनका भी नाम का प्रथम अक्षर है, इन व्यक्तियों से आपको धन लाभ मिलेगा, इन व्यक्तियों से आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगी। तो SHO AVL, ये जो 6 अक्षर मैंने आपको बताए हैं, इन नाम अक्षर वाले जातकों से आपको भरपूर सपोर्ट धन लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी आमदनी की बात करें तो आपके इनकम हाउस में मंगल है। मंगल हालांकि राशि से शुभ नहीं है, मंगल शत्रु राशि में है, लेकिन मंगल और बुध में राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। मंगल जो है बुध की राशि में है, और धनेश और लाभेश बुध जो है भाग्य भाव में मंगल की राशि में। तो ऐसे में आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं, क्योंकि राशि परिवर्तन यानी जब ग्रह एक दूसरे के घर में बैठ जाएं तो फिर कभी भी बुरा फल नहीं देते हैं, बल्कि शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहां पे मंगल बुध के घर में है और बुध मंगल के घर में है, तो ऐसे में उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे और भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। 22 अप्रैल से पहले हो सकता है पढ़ाई में उतना मन ना लगे, लेकिन 22 अप्रैल से जैसे ही बृहस्पति आपके भाग्य भाव में पधारेंगे और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भाग्य भाव से पंचम भाव पर जाएगी, तो बुद्धि जो है आपके सही कामों में लगेगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, और इससे आपको उम्मीद है कि आपका पढ़ाई में भी आपको सफलता प्रदान करते हैं। वहीं संतान की बात करें तो 22 अप्रैल के बाद से संतान की तरक्की और प्रगति में भी बृहस्पति की दृष्टि काफी सपोर्टिव रहने वाली है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके शनि सप्तम भाव में है, दाम्पत्य भाव में है। शनि एक शांत ग्रह, कोल्ड ग्रह। अगर शनि ज्यादा आप अगर शनि को खराब ना करें, जैसे कि अगर आप रोजाना ड्रिंक आदि करने के आदि ना हो, शराब मांस मछली से परहेज करने वाले हों, तो फिर ऐसे में शनि कभी भी आपको अशुभ फल नहीं देंगे और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखपूर्ण रहेगा। लेकिन अगर आप रोजाना शराब मांस मछली खाने वाले हैं तो फिर कितना भी बढ़िया ग्रह क्यों ना हो, आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा उसमें परेशानी रहेगी, कलहपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके पंचम भाव में मंगल की दृष्टि है। 22 अप्रैल से पहले मंगल के फल स्वरूप वाणी के बाण चलते रहेंगे, शब्दों के बाण चलते रहेंगे आपस में, ऐसे में आपस में अनबन हो सकती है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद से गुरु की दृष्टि से मामला जो है वो सुलझता नजर आ रहा है। और भाग्य भी इस महीने, हालांकि राहु बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, लेकिन राशिपति भाग्य भाव के स्वामी मंगल की पोजीशन ठीक है, और वहां पर गुरु भी आपके 22 अप्रैल के बाद से आने वाले हैं। और इस महीने दो महापुरुष योग हैं, मालव्य योग है, शश योग है, तो इनके प्रभाव से भाग्य आपका साथ देता रहेगा, यानी भाग्य की सपोर्ट मिलती रहेगी। तो आपके लिए, जो सिंह राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार से रहेगा अप्रैल का महीना। वीडियो के अगले हिस्से में, यानी वीडियो के अगले भाग में हम सिंह लगन की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिंह लगन की कि सिंह लगन के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। वीडियो के इस हिस्से में किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपको क्या प्रभाव दे सकती है। तो सबसे पहले हम सूर्य से ही शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं इस महीने सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अष्टम भाव में है। लेकिन क्या वाकई सूर्य और बृहस्पति अष्टम भाव का फल प्रदान करेंगे? सूर्य 1 अप्रैल को रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, और बुध कौन है? आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो सूर्य अष्टम में होकर के भी आपको भरपूर धन लाभ देने वाले हैं, यानी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो धन की वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब सुख की वृद्धि होगी। और लाभ स्थान के स्वामी है बुध, क्योंकि सूर्य बुध के नक्षत्र में है,
तो लाभेश होने के नाते बुध हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करेंगे, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। यानी सूर्य की दशा अंतरदशा आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगी, आपके लिए उत्तम धन वर्षा करवा सकती है। 14 अप्रैल को सूर्य अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। केतु आपके तृतीय भाव में है, भाग दौड़ बढ़ेगी, नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, प्रमोशन, तबादला, ट्रांसफर कुछ भी संभव है। यानी कि आपकी चिंताएं और आपकी भाग दौड़ बढ़ने वाली है 14 अप्रैल से, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ता है। 28 अप्रैल को फिर सूर्य चले जाएंगे भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके तृतीय और दशम के स्वामी हैं, तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, तबादला आदि के योग बनते हैं। भागा दौड़ी होगी और परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसी तरह सूर्य के साथ ही बृहस्पति की भी बात करें कि बृहस्पति की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी, तो बृहस्पति भी रेवती नक्षत्र में है। 1 अप्रैल से बृहस्पति भी रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है। अब बृहस्पति बुध के नक्षत्र में, बुध धन और लाभ स्थान के स्वामी है, तो यहां भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा उत्तम धन लाभ करवाने वाली है। भले ही बृहस्पति अष्टम भाव में हो, लेकिन उसके बावजूद आपको भरपूर धन लाभ होगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य से आपको फायदा होगा। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, मित्रों का, भाई बंधुओं का, कुटुंबी जनों का, परिवारजनों का सुख सहयोग आपके लिए बनता रहेगा। कोई ना कोई आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यानी सूर्य और बृहस्पति दोनों ही आपको इस महीने बहुत बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद केतु की बात कर लें तो केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। अब केतु आपके तृतीय भाव में है, शुक्र की राशि में है, तो केतु की दशा अंतरदशा में जाहिर सी बात है स्थान परिवर्तन, नौकरी में तबादला, ट्रांसफर आदि के योग और घर आदि परिवर्तन के योग बनते हैं। तो ऐसे में केतु की दशा अंतरदशा में यदि आप चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब की सोच रहे हैं तो वो संभव है। इसी तरह शनि की बात कर लें, शनि आपको कैसा फल प्रदान करने वाले हैं। शनि सप्तम भाव में है, सप्तमेश है। शनि बेशक शश योग बना रहे हैं, लेकिन शनि का अभी फल जो है वो भरपूर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शनि शतभिषा राहु के नक्षत्र में है और राहु इस समय आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। नवम भाव दोस्तों लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, विद्यार्थियों का प्रदर्शन पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा पिता पक्ष की तरफ से आपको अवश्य ही सुख सहयोग बना रहेगा, पैतृक संपदा आदि का सुख सहयोग बना रहेगा। तो शनि की दशा अंतरदशा इन क्षेत्रों में आपको लाभ पहुंचाने वाली है। इसके बाद शनि के बाद हम बात कर लें बुध की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, तो बुध भी केतु के नक्षत्र में है, तो वही सब फल जो केतु के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। यानी बुध की दशा अंतरदशा में भी नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन, तबादला आदि के योग बनते हैं, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस के योग बनते हैं। केतु की बात माफ कीजिए, राहु की बात कर लें। राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। राहु नवम भाव में है, मंगल की राशि में है, तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई में आपको अच्छी सफलता, अगर आप इस दौरान किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं तो वहां आपको सफलता प्रदान करते हैं, और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भी आपको भरपूर धन लाभ होगा। इसी तरह शुक्र की बात कर लें। शुक्र 6 अप्रैल को दशम भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में, और शुक्र मालव्य नामक योग बनाते हैं। ऐसे में शुक्र 3 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में होंगे, सूर्य के नक्षत्र में। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि करते हैं। इसके बाद 14 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके 12वें भाव के स्वामी है। विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, लंबी दूरी की यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आदि इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद 26 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर धन लाभ होगा। इसके अलावा पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो शुक्र की दशा अंतरदशा आपके लिए
कुछ इस प्रकार से फल देने वाली है। मंगल की दशा अंतरदशा, मंगल 1 अप्रैल से आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में, राहु आपके नवम भाव में है, तो मंगल राहु की भांति फल प्रदान करेंगे, जैसा मैं ऑलरेडी राहु के अंतर्गत आपको बता चुका हूं। और 22 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। अब गुरु जो है पंचम और अष्टम के स्वामी है, तो मंगल की दशा अंतरदशा में आपकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है, नौकरी में बाधा, नौकरी जा सकती है, नौकरी में परिवर्तन, धन हानि, स्वास्थ्य हानि के योग बनते नजर आते हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसी तरह चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है। अब चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है तो विदेश यात्रा करवा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करवा सकते हैं, आपको विदेशी व्यापार में यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा अशुभ है तो ऐसे में खर्चों से आप परेशान रहेंगे, खर्च एकदम से बढ़ जाएंगे और स्वास्थ्य की हानि भी होगी। तो चंद्रमा का फल निर्भर करता है आपकी कुंडली के अनुसार। अब हम बात करेंगे इस महीने की लकी डेट्स कौन सी हैं। तो 1 से लेकर 6 अप्रैल, उसके बाद 11, 12, 22, 23 और 27 से लेकर 30 अप्रैल जो है ये आपके लिए लकी डेट्स हैं। इन डेट्स में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने किन व्यक्तियों से आपको लाभ हो सकता है, तो इस महीने SHOAVL इन नाम अक्षर वाले, जिनका भी नाम अक्षर प्रथम SHOAVL है, तो इन नाम अक्षर वाले व्यक्तियों से आपको लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। लेकिन KMRN, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, K फॉर कोलकाता, M फॉर मुंबई, R फॉर राजस्थान, N फॉर न्यू दिल्ली, KMRN इन नाम अक्षर वाले व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहिएगा, दूरी बना करके रखिएगा। और इस महीने केसर का तिलक रोजाना लगाते रहें तो आपको हमेशा शुभ फल मिलते रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।